चाहिए। यानी अगर वो चाहता है कि अल्लाह की मारिफत उसको हासिल हो, अल्लाह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म उसको हो, अपने अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पहचाने, तो ज़रूरी ये है कि वो आदमी अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के ताल्लुक़ से इल्म रखता हो। बाज़ अहले इल्म ये तक कहते हैं कि ये जो तौहीद अस्मा व सिफ़ात का जो बाब है, ये दरअसल निस्फ़ ईमान है, आधा ईमान है। इसीलिए हम और आप देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अस्मा व सिफ़ात के ताल्लुक़ से कई जगह जिक्र किया। क्यों? क्योंकि इब्नुल क़य्यिम फरमाते रहिमहुल्लाह के अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को जानना ही दरअसल असल इल्म है। ये असल इल्म है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी अगर अल्लाह के नामों को ना जाने, अल्लाह के सिफ़ात के ताल्लुक़ से ना जाने, तो वो कितनी बड़ी गुमराही में पड़ा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ये सूरह आराफ की आयत है, आयत नंबर 180। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारो। मतलब कि अल्लाह का हम कोई नया नाम बनाएंगे नहीं, अल्लाह के नाम है, कुरान हदीस में अल्लाह के नाम आ चुका है। टॉप ऑफ द लिस्ट अल्लाह, अर रहमान, अर रहीम, करीम, कई नाम है अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। हुस्ना से मुराद क्या है? हुस्ना से मुराद ये है कि अल्लाह के जो नाम है ये हुस्न और कमाल के इस पर इंतहा को पहुंचे हैं। यानी अल्लाह के नामों में इतना हुस्न और कमाल है कि वो इंतहा पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी प्यारी बात अल्लाह ने कही कि जो भी अल्लाह के नाम है, तुमको उन नामों से ही अल्लाह को पुकारना है, कोई नया नाम अपनी तरफ से नहीं बना है। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइही। और जो लोग अल्लाह के नाम में कजरवी करते हैं, मतलब इल्हाद के शिकार हैं, मतलब तहरीफ करते हैं, या अल्लाह के जो नाम के माने हैं, अल्लाह की जो सिफात है, उसको वैसे नहीं लेते जैसे सलफ़ुस सालिहीन ने लिया, तातील करते हैं, तहरीफ करते हैं, या इनकार कर देते हैं किसी इस्म का या किसी सिफात का। तो अल्लाह ने फरमाया दरअसल ये लोग जो है ना, ये मुल्हिद हैं। सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह ताला अनकरीब इनको पकड़ने वाला है। इसलिए कुरान में, हदीस में जो अल्लाह का नाम आया है और जैसे आया है, जिस माने से आया है और जैसे सलफ़ुस सालिहीन ने समझा है, हमको और आपको भी वैसे ही समझना है भाई। वो है अल्लाह का एक नाम है अस्समी। अस्समी कहते किसको, पहले हम लोग ये जाने। अस्समी कहते हैं भाइयों उसको जो सुनने वाला है। सवाल ये है कि सुनते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे अल्लाह में सुनने में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। अगर मैं एक जुमले में आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि हमारा सुनना महदूद है। मसलन मेरी आवाज़ एक मकाम तक जा सकती है, लेकिन मेरे घर में जो लोग बैठे हुए हैं दूर, वो मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे। या आपके घर में जो लोग बैठे हैं वो हमारी आवाज़ को, आपकी आवाज़ को नहीं सुन रहे। तो पता चला इंसानों का सुनना महदूद है। और साइंस भी इस बात को कह रही है। साइंस के मुताबिक, फिजिक्स के मुताबिक, आज साइंसदान बतलाते हैं हमें कि एक जो इंसान होता है, तो इंसान की जो सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे है तो वो सुन नहीं सकता, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है उसकी फ्रीक्वेंसी सुनने की, तो भी नहीं सुन सकता। पता चला महदूद है। लेकिन अल्लाह की जो सुनने की कैपेसिटी है वो लामहदूद है। लामहदूद मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी एक मिसाल देखिए, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ताला हर जगह नहीं है। अल्लाह ताला फिजिकली अर्श पर है, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म हर जगह मौजूद है साथी। तो अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं काली रात में, काले पहाड़ पर, काली रात काला पहाड़, और उस काले पहाड़ पर अगर कोई चूटी चल रही है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस चूटी के हरकत को देख भी रहा है और सुन भी रहा। अभी मैं सोचिए जरा, अल्लाह कैसा सुनने वाला है, कैसा अस्समी है। हमारे बगल से अगर कोई चूटी गुजर जाए तो ना हम शायद देख भी ना पाए और उसको सुन भी ना पाए, उसकी आहट को, उसके चलने की आहट को। लेकिन लिल्लाहि तिसअतुन व तिसईना इस्मन, अल्लाह के 99 नाम है, मियतन इल्ला वाहिदन, 100 में एक कम, मन अहसाहा दखलल जन्ना, जिसने इन नामों को याद कर लिया कहा जाएगा वो जन्नत में जाएगा। याद करने से मुराद क्या है? अहले इल्म कहते हैं याद करने से मुराद है
सब नामों को पढ़ना, समझना, उसको अपने सीने में दर्ज कर लेना, क्या उसके माने मफहूम है, क्या उसके ये सब कुछ समझ लेगा आदमी, तो अल्लाह के नबी से फरमाते वो आदमी जन्नत में जाएगा। देखिए हमारे यहाँ किसी को अगर अल्लाह औलाद देता है, चाहे बेटा दे या बेटी दे, तो फौरन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। किसी इमाम साहब को फ़ोन लगाते हैं, किसी शेख साहब को फ़ोन लगाते हैं, किसी हाफिज साहब को फ़ोन लगाते हैं कि शेख अल्लाह ने औलाद दिया है, नाम कुछ बताइए। वो आपको नाम बताते हैं, फुला नाम रख लें आप क्या कहते हैं? आप फौरन पलट के उनसे सवाल करते हैं इसके माने क्या है, इस नाम के माने क्या है जो आपने बतलाया। वो आपको बतलाते हैं ये माने हैं, आप कहते हैं कुछ और अच्छा बताइए, वो कुछ और नाम आपको सजेस्ट करते हैं। आप सबके माने पूछते हैं क्या माने हैं इसका, या किसी से भी आप पूछते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है। हमारे यहाँ अगर औलाद हो तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाम रखने के लिए हम बेचैन होते हैं और 4-10 लोगों से पूछते हैं और साथ साथ मीनिंग भी पूछते हैं कि क्या माने हैं हमारे बच्चे के नाम को जो हम रखना चाह रहे हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, जिसने औलाद दिया है, अल्लाह औलाद कौन देता है? कुरान कहता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ। आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह के पास है, जिसको चाहता है वो जो चाहता है वो पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, को चाहे अल्लाह ताला कुछ ना दे। तो बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, औलाद देने जो औलाद देता है, आज तक हमने उसके नामों को जानना या उसके नामों के माने क्या है आज तक हमने कभी गौर ही नहीं किया। कितनी अजीब बात है। बच्चे का नाम रखेंगे तो समझ के रखेंगे कि क्या नाम रख रहे हैं, क्या माने हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह नहीं है कि जिस अल्लाह ने औलाद दिया उसका नाम के माने हम कभी नहीं जानना चाहते। चंद मिसालें हम देखेंगे कुरान हदीस से। अल्लाह ताला सूरह मुजादिला में सूरह 58 आयत नंबर पहली आयत, अल्लाह ताला फरमाता है कद समी अल्लाहु कौल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। कद अरबी जबान जानने वाले लोग जानते हैं, अहले इल्म जानते हैं, तलबा जानते हैं कि कद इस्तेमाल होता है जुमला फिलिया में तब जब हमको ताकीद पैदा करना होता है, जोर पैदा करना होता है किसी जुमले में। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह ने सुना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला लोगों को कह रहा है कद समी अल्लाहु कौल लती, अल्लाह ने सुन लिया। इसमें कोई शक नहीं है इस बात को कि उस औरत की जो मुजादला कर रही थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, झगड़ रही थी, बहसबाजी कर रही थी, किससे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत खौला रदियल्लाहु अन्हा। वो यहां पर वो औरत मुराद है। हुआ क्या? हुआ ये कि उनके शौहर जो थे औस बिन सामित, वो आए गुस्से में और उन्होंने कहा अंती अलैया कज़हरी उम्मी। उन्होंने ये जुमला कह दिया। ये जुमला क्या था कि तू मेरे लिए वैसी है जैसे मेरी मां की पीठ। इसको कहते थे जिहार। तो उस जमाने में अरब में जिहार को ही तलाक समझा जाता था। यानी अगर कोई आदमी ये कह देता अंती अलैया कदहरी उम्मी, तू मेरे लिए वैसे है जैसे मेरी मां की पीठ, वो औरत उसके लिए हराम हो जाती थी। हजरत खौला जो है रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास दौड़ते हुए कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर ने मुझको ऐसा कह दिया, यानी जिहार। अल्लाह के रसूल वो गुस्से में आया था, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊंगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मुजादला कर रही है। अल्लाह अकबर। कोई अहकामात नहीं। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यस्मउ तहावुराकुमा। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ने सुन लिया जो वो औरत बोल रही थी ना आपसे, जो कर रही थी अपने शौहर के ताल्लुक, अल्लाह ने सुन लिया। क्यों? इन्नल्लाह समीउन बसीर। अरे अल्लाह ताला तो हर चीज सुनने, बेशक अल्लाह ताला हर चीज सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला ने उस औरत की बात को कैसे सुनी? ऐसी सुनी कि अल्लाह ताला ने मुसल जिहार के मसले ही को साथियों बदल दिया। देखिए एक औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह आके अल्लाह से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद कर रही है, पूछ रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोई गलती नहीं है अल्लाह के नबी, आप मुझे बतलाइए। और अल्लाह ताला कह रहे कि मैंने उस औरत की इस बात को सुन लिया है, यकीनन सुन लिया है, और मसला आज से चेंज हो गया। साथ आयशा क्या कहती है रदियल्लाहु अन्हा, जानते हैं? हजरत आयशा कहती है अल्लाह की कसम, वो औरत जो है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमरे में एक कोने में मुजादला कर रही थी। कितना बड़ा कमरा था ना हजरत आयशा का, कितना बड़ा कमरा, छोटा सा कमरा था भाई, बिल्कुल छोटा सा। एक कमरे में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रही है, अपने शौहर को लेकर के मसला पूछ रही है, तकरार कर रही है। कहती है अम्मी आयशा अल्लाह की कसम मैं नहीं सुन पा रही थी, मैं भी वहां पर थी एक कोने में, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही कि वो औरत नबी को क्या कह रही है। अल्लाह ताला कैसा सुनने वाला है, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ताला सातों आसमान से ऊपर अर्श पर अल्लाह मुस्तवी है और अल्लाह ताला ने उस औरत की बात को सुन लिया। देख रहे हैं? इससे एक मसला और पता चला साथियों कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला कहां पर है? सातों आसमान के ऊपर अर्श पर है।
हमारे यहाँ लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह, अल्लाह ताला हर जगह नहीं, मैंने पहले ही कहा। यानी हजरत आयशा की जैसा अकीदा बनाना चाहिए कि अल्लाह ताला हर जगह नहीं है फिजिकली, अल्लाह का इल्म हर जगह है, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ पर है? अर्श पर मुस्तवी है साथियों। तो देखिए अल्लाह मियां आयशा खुद कह रही कि अल्लाह ताला कैसा सुनने वाला है। अल्लाह किस तरीके से अल्लाह ताला सुनता है लोगों की बात को, फरियाद को। हमारे यहाँ लोग हज में जाते हैं साथियों, आप बताइए हज में कितने लोग होते हैं? हज में गालिबन 35, 40, 45 लाख लोग होते हैं। क्या एक कंट्री के होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ कंट्री के होते हैं। कोई सऊदीया का होता है, कोई हिंदुस्तान का होता है, कोई अफ्रीका का होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का होता है, कोई जापान, चाइना, स्विट्जरलैंड वगैरह वगैरह मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्क, इधर उधर के लोग जाते हैं। आप जरा गौर करिए, 35-40 लाख लोग एक जगह मैदान अरफा में जमा है, एक जगह 35-40 लोग। अल्लाह अकबर। सबकी जबान अलग, सबका लैंग्वेज अलग, सबकी फरियाद अलग, सबकी दुआ अलग, सबकी हाजतें अलग। कोई जुलू में पुकार रहा है, कोई हिंदी में पुकार रहा है, कोई उर्दू में पुकार रहा है, कोई अरबी जबान में पुकार रहा है, कोई चाइनीज में पुकार रहा है, कोई जापानीज में पुकार रहा है, कोई अफ्रीकन लैंग्वेज में पुकार रहा है। मतलब 35-40 लाख लोग हैं मेरे भाइयों, और 35-40 लाख लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में पुकार रहे हैं, और सब के सब एक साथ पुकार रहा है। यहां 50 लोग जमा हो जाए और 50 लोग एक साथ मुझसे कोई सवाल करने लगे, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके सवाल करिए, एक एक करके पूछिए, तब बात समझ में आएगी, मैं एक एक करके जवाब दे सकूंगा। क्यों? मेरा सुनना महदूद है, मेरा समझना महदूद है साथियों। लेकिन देखिए अल्लाह का सुनना कैसा है कि 35-40 लाख लोग एक वक्त अल्लाह से मुख्तलिफ जबान में अपनी हाजतों को मांगे। कौन सुन सकता है? अल्लाह सुन सकता है। और सिर्फ सुनता नहीं है, सुनकर फिर अल्लाह ताला उनके दुआओं को जवाब दे रहा है, फैसले सादिर कर रहा है। इतने सारे लोगों का कोई ऐसी जात नहीं है अस्समी के अलावा, अल्लाह के अलावा, जो ये काम कर सके साथियों। अब मैं आपको बताऊं, ये तो 35-40 लाख लोग एक जगह जमा है, उनका क्या? जो लोग हज में नहीं गए वो भी तो अल्लाह को पुकार रहे हैं। ये तो हमने 35-40 लाख लोगों को देखा जो एक वक्त मैदान अरफा में जमा होकर अल्लाह को पुकार रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो हज को नहीं गए वो भी पुकार रहे हैं? अरबों खरबों इंसान है साथियों दुनिया में, सब अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह सबकी सुन रहा है एक साथ, एक वक्त में साथियों। और ये तो इंसानों की बात हुई। आप जरा सोचिए, जिन अल्लाह को पुकार रहे हैं, कितने जिन अल्लाह बेहतर जानता है। जिन अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह उनकी भी बातों को सुन रहा है। और ये तो जिन हुए, आप सोचिए फरिश्तों के ताल्लुक से कितने फरिश्ते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के लश्करों की तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता, अल्लाह ही बेहतर जानता कि फरिश्ते की तादाद कितनी है साथियों। सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह हमद बयान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए कि नहीं लगे हुए? हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह, तहमीद और अल्लाह की बड़ाई को बयान कर रहे हैं। अल्लाह उन तमाम फरिश्तों की तस्बीह को सुन रहा है, समझ रहा है साथियों, एक साथ। और ये फरिश्ते हो गए साथियों। जरा सोचिए कि जो मछलियां होती हैं समुंदर के अंदर, वो भी अल्लाह को याद कर रही है। जो चूटियां हैं साथियों, चूटी, वो भी अल्लाह को याद कर रही है। दुनिया का हर चिंद परिंद अल्लाह को याद कर रहा है। रेत के जर्रात भी अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनकी भी क्या कर रहा है? सुन रहा है। कौन है? हो सकता है ये अस्समी है साथियों। दुनिया में कोई ऐसी जात नहीं अल्लाह के अलावा जो बेक वक्त सबकी बातों को सुने। अल्लाह ने फरमाया सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जमीन आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं, जो मखलूक है, सब की सब अल्लाह की तस्बीह को बयान करे। अल्लाह सबकी तस्बीह को क्या कर रहा है? सुन रहा है। आप सोचिए अल्लाह कैसा सुनने वाला है। और कितने अफसोस की बात है कि कोई आदमी ये कहे कि अल्लाह ताला हमारी सुनता ही नहीं है। कितने अफसोस की बात है कि मुसलमानों में आज लोग इस बात को कहें अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता नहीं। ये जुमला कुफरिया है, ये कुफ्र है कहना कि अल्लाह हमारी बातों को। ये दरअसल अल्लाह की सिफात का, अल्लाह के अस्मा और सिफात का इनकार करना है कि अल्लाह हमारी सुनने वाला नहीं, अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं। अल्लाह के अलावा कोई और भी है जो हमारे सुनते साथियों? नहीं। हमेशा अल्लाह को पुकारना, हमेशा हर वक्त मदद के लिए, परेशानी में हो, खुशहाली में हो, हर वक्त इसको पुकारना है, अल्लाह को पुकारना। क्यों? सुनने वाला तो अल्लाह ही है और सुन के अता करने वाला भी अल्लाह ही है साथियों। अल्लाह ताला कैसा सुनने वाला है? ये अल्लाह पर है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो नेकों को भी ना सुने, और अल्लाह ताला चाहे तो गुनाहगार की भी सुन लेता है। आप सोचिए इधर वाक़या सही बुखारी की हदीस, अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले के जमाने में एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए थे? 99। एक आदमी के पास गया, उसने पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, कोई है मेरे लिए ऑप्शन बचने के लिए? उसने कहा तेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। गुस्सा गया, उसने कहा तो सेंचुरी तुझ पर पूरा कर देता हूं। उसको भी मार दिया, 100 बंदे मार दिए उसने। बाद में उसको फिर एहसास हुआ
कि मेरे लिए शायद कोई तौबा और मगफिरत का दरवाजा इस तक खुला हुआ है क्या। एक आलिम के पास गया, कहा आलिम साहब मैंने 100 बंदे मारे हैं, 100 बंदे, क्या मेरे लिए है कोई मसला, क्या मेरे लिए कोई निजात है। कहा है। कहा कैसे। कहा इस बस्ती को छोड़ करके दूसरी बस्ती में चले जाओ, वो नेक बस्ती है। वो चला, वो जाने लगा, रास्ते में अल्लाह ने उसको मौत दे दी। अल्लाह सोचिए जरा, फरिश्ते आ गए, झगड़ने लगे, जहन्नम वाले कह रहे ये हमारा है और जन्नत वाले कह रहे ये हमारा है। अरे ये इसने 100 बंदे मारे हैं। तो जन्नत वाले फरिश्ते कह रहे हैं इसने माफी भी तो अल्लाह से मांग ली। कैसे मांगा होगा, कब मांगा होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसने सुना, किसी ने नहीं सुना सिवाय अल्लाह के। तो वो गुनहगारों की सुन लेता है। और हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि गुनहगारों की अल्लाह सुनता नहीं, इसीलिए हम इधर उधर का वसीला लगाते हैं। और जब आए अल्लाह अपनी सुनने पर साथियों, तो अपने वक्त के रसूल नूह अलैहिस्सलाम की बात को ना सुने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो रहा है, जो फ्लड आया था, उनका अपना बेटा। वो कह रहे हैं अल्लाह को, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कहा नहीं है नूह अलैहिस्सलाम, क्यों, वो ईमान वाला नहीं है। आज वो आपकी कश्ती पर सवार नहीं है, गर्चे आप रसूल हैं, मेरे महबूब हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह अगर चाहे तो नेक की भी ना सुने, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो गुनहगार की भी सुन ले। उसको कोई भी बंदिश अल्लाह के पास, क्यों, वो असमी है साथी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाकया मुझे याद आया, उनकी सीरत में ये वाकया आपको मिलेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर का एक वाकया है भाइयों। 2 आदमी आए एक आदमी को लेकर के हजरत उमर के पास और कहा अमीरुल मोमिनीन, इस आदमी ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया, मार दिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा तूने कैसे मारा इसके बाप को। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने जानबूझ करके इनके बाप को नहीं मारा। तो कैसा मार दिया तूने। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास एक ईंटा था बड़ा सा, मैं उसको फेंक दिया मैंने, और उस फेंकने में गलती से इसके बाप को लग गया वो ईंटा, वो ईंट लग गई, सर पर चोट लग गई, अमीरुल मोमिनीन गिर गया, खून बहा, मर गया। मेरी इंटेंशन नहीं था, मेरी नियत नहीं थी इसके बाप के मारने। अमीरुल मोमिनीन ये मर गया इसका बाप। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा उस 2 लड़कों से, अगर चाहो तो माफ कर दो, इसने जानबूझ के तेरे बाप को नहीं मारा। लेकिन उन 2 भाइयों ने कहा कि नहीं, हमें किसास चाहिए, हमें बदला चाहिए। और बदला क्या है, जान के बदले जान। अल्लाह अकबर, जान के बदले जान हमें चाहिए अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा ठीक है। तो उस आदमी ने एक फरियाद की, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए, 3 दिन की। कहा किस लिए। कहा मैं अपनी बीवी बाल बच्चों को मिल के आ जाऊं, मैं इस शहर का नहीं हूं, मैं एक अजनबी शहर का। 3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपने बीवी बाल बच्चों से आखिरी बार उनसे मुलाकात करके आ जाऊं, और अमीरुल मोमिनीन उसके बाद आप मुझे सजा, जो सजा देना चाहे दे। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तुझे कैसे जाने दूं, तेरी जमानत कौन लेगा, हम तुझे जानते नहीं, तू एक परदेसी है, पहली बार तुझे देखा है, अगर तू चला गया, तू पलट के नहीं आया तो फिर क्या होगा, जमानत कौन लेगा ये बता। सारे के सारे सहाबा ताबईन बैठे हुए साथियों, किसी की जरूरत नहीं हो रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि हम इस आदमी की जमानत दे, क्यों, पहचानते नहीं थे, पता नहीं चला गया तो फिर मैं मौत के घाट उतरूंगा। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अबू ज़र इसकी जमानत देता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा अबू ज़र जरा सोच लो, अगर ये परदेसी नहीं लौटा, हम नहीं जानते ये कहां का है, अगर ये नहीं लौटा तो फिर याद रखना अबू ज़र, इसके बजाय तुम जाओगे सूरी में। कहा अमीरुल मोमिनीन कोई बात नहीं है, मुझे अपने भाई से तवक्को है कि वो लौटेगा, भरोसा है अल्लाह। चलो जमानत मिल गई, वो आदमी चला गया। इधर 3 दिन मदीने में कशमकश चल रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, वो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। और तीसरे दिन असर के बाद सारे लोग जमा है, सब लोग तक रहे हैं उस रास्ते को जो मदीना में एंट्री होता है, सारे लोग देख रहे हैं। अबू ज़र गिफ़ारी सर झुका करके बैठे हुए, अमीरुल मोमिनीन खड़े होकर के देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। वो 2 नौजवान जिनका बाप मारा गया था वो भी खड़े हुए, सारे लोग मंजर देख, सन्नाटा छाया हुआ भाइयों। असर खत्म हुआ, मगरिब करीब होने वाली है, लोगों को लगा शायद वो नहीं पलटेगा, वो नहीं आएगा, वो बच के फरार होकर चला गया, उसने धोखा दे दिया। दूर से एक आदमी ने कहा तकबीर पुकार, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ने पूछा क्या हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन वो आदमी आ रहा है। अल्लाहु अकबर। आया वो आदमी, हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास आया, उमर बिन खत्ताब के पास। कहा क्यों आ गए। अरे अगर नहीं आते तो बच जाते, हम नहीं जानते थे तुमको।
अपने बीवी बाल बच्चों के साथ रहे थे। अल्लाह अकबर। जानते उसने क्या कहा? उस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम है, मैं आज भी अपने बीवी बच्चों को उस हालत में छोड़ के आया हूं कि वो आसमान के नीचे, खुली आसमान के नीचे, आसमान की तरफ हाथ उठा करके अल्लाह जो अस्समी है ना, उससे दुआएं मांग रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे मासूम से बच्चे, छोटे से बच्चे दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह, ए अल्लाह, तू अस्समी है तो दुआओं को सुनने वाला है। अल्लाह मेरे बाबा को बचा ले, मेरे बाप ने जानबूझ के किसी का कत्ल नहीं किया। अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी अल्लाह से इल्तिजा लगाई हुई है, खुले आसमान के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ करके ये दुआ कर रही है कि अल्लाह, तू अस्समी है तो दुआओं को सुनने वाला है, हाजतों को पूरी करने वाला है, लोगों को मुश्किलात से निकालने वाला, हालात बंद है अल्लाह मेरे शौहर के लिए, लेकिन तू अस्समी है, तू सुनने वाला है। अल्लाह, तू इसको इन हालात से निकालेगा अगर कोई आज, तो तेरे सिवा कोई नहीं। ऐ अल्लाह, तू अस्समी है मेरी, हमारी फरियाद को, मेरी इस फरियाद को, मेरे इन छोटे बच्चों की फरियाद को, अल्लाह मेरे शौहर की फरियाद को अल्लाह सुन ले, अल्लाह मेरे शौहर को बचा ले। अमीरुल मोमिनीन, वो मारे मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे और मेरी बीवी दुआ कर रही है अस्समी से, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, इसलिए मैं आया हूं अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन रोने लगे और अबू जर से कहा, तू खड़ा हो जा। अबू जर, तूने क्यों उसकी जिम्मेदारी ली? अबू जर कहते रज़ियल्लाहु अन्हु, अमीरुल मोमिनीन, इसलिए ना कि कल कोई ये ना कहे आगे जाकर के कि मुसलमानों में कोई ऐसा मुसलमान नहीं था जो अपने भाई एक मुसलमान की जमानत दे लेता, उसकी खैर ख्वाही करता, कोई ऐसा नहीं था। अमीरुल मोमिनीन, मैंने ये सोचा और मैंने अपने भाई पर भरोसा किया, तवक्को किया कि कल को कोई ये ना कहे कि मुसलमान किसी की जमानत देने वाला नहीं था। अल्लाह, देख रहे हैं, ये किरदार था साथियों हमारा इस्लाम का। अमीरुल मोमिनीन कह रहे, वाह। अब उन दो बच्चों को देखा, वो दो बच्चे भी रो रहे हैं साथियों। उन्होंने क्या कहा? कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, हम अपने इस भाई को माफ करते हैं, हमें किसास नहीं चाहिए, हम समझ गए ये सच्चा आदमी है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन कह रहे, क्यों? किसास का तेरा मुतालबा था ना? कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा, अमीरुल मोमिनीन, कल को कोई ये ना कहे, अरे जमानत देने वाला तो था, जो था मुजरिम वो सच्चा था, कोई ऐसा भी नहीं था जो उसको माफ कर दे। किसी मुसलमान का दिल इतना भी बड़ा नहीं था क्या कि इस बात को, जो जुर्म उसने जानबूझ के नहीं किया था, उसको माफ कर दे। अमीरुल मोमिनीन, हम इसलिए इसको माफ करते हैं कि कल मुसलमानों के ताल्लुक से कोई ये ना कहे कि मुसलमान में कोई ऐसा नहीं था, बड़ा दिल वाला नहीं था, जो लोगों को माफ भी कर दिया करता था। देख रहे हैं आप किस तरीके से अल्लाह ने, जो अस्समी है, किस तरीके से अल्लाह ने उनकी दुआ को सुनी। और अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, तकबीर पुकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह ही अस्समी है। देखो लोगों, अल्लाह ने जो अस्समी है, जो अर्श पर मुस्तवी है, किस तरीके से इस आदमी की और उसके बीवी की, उनके बच्चों की फरियाद को अल्लाह जो अस्समी, उसने सुन लिया। और देखो, सुन करके अल्लाह ने इसके हक में फैसला सादिर किया है, क्योंकि लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला तो रब्बुल आलमीन ही है। अल्लाह, कितना प्यारा वाकया है साथी। अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह ही अस्समी मेरे भाई, अल्लाह ही अस्समी। अब कादी अबू बकर, हजरत अबू बकर साहबी नहीं, कादी अबू बकर, बड़े नेक असलाफ गुजरे साथियों। कहते हैं कि मैं मक्का में था और भूख से मैं निढाल हो गया, पैसे नहीं थे, कई दिनों का भूखा। कहते हैं कि थोड़ी देर आगे बढ़ा तो क्या देखता हूं कि मुझे एक पोटली मिली। पोटली समझते हैं ना, थैला, छोटा सा बैग। मैंने उस बैग को खोला तो देखा कि एक बड़ा ही कीमती, बेशकीमती हार है, उसमें नग जड़े हुए हैं। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर, कई दिन से भूखा। अचानक एक आदमी, एक बूढ़ा आदमी आवाज लगा रहा है कि मेरी थैली गुम हो गई है, जिसको मिले वो मुझे दे दे, मैं उसके एवज में उस शख्स को इतने दिनार या दिरहम दूंगा। कहते हैं कादी अबू बकर कि मैंने उस आदमी को लिया और अलग लेके चला गया और उसको कहा कि आपकी थैली की कुछ निशानी बतलाइए। उसने निशानियां बतलाई कि इस कलर की है, इस रंग का है। कहा ठीक, उसमें क्या है? कहा एक बेशकीमती हार है जो मेरी बेटी के लिए मैंने रखा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का जब निकाह हो, बहुत मिन्नत से, बहुत मेहनत से एक एक पाई जमा करके बेटे, मैंने अपनी बेटी की निकाह के लिए उस हार को जमा किया है। अच्छा, जरा हार कैसा है बतलाइए। कहा ऐसे ऐसे नग जड़े हुए हैं बेटे।
वह कादी अबू बकर कहते हैं बाबा ये आपकी ही थैली है, ये आप ले लें। बूढ़ा बहुत खुश हो गया। सोचिए ना, एक आदमी पाई पाई जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए चीज जमा करे, वो गुम हो जाए, उसके दिल से पूछे उसकी क्या कैफियत होगी, और फिर वो चीज मिल जाए उसको, उसके दिल से पूछे कितना शुक्रगुजार है अल्लाह का हो। कहा बेटे ये बतौर हदिया कुछ पैसा तुम रख लो। उसने कहा नहीं नहीं चाहिए। देखिए जरूरतमंद थे काजी अबू बकर। कहा बाबा नहीं, ये आपने अपनी बेटी के लिए रखा है और मुझे मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह ताला क्या देगा मुझे, इसका अजर मुझे अल्लाह देगा। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं इस काम का अजर मुझे कौन देगा, अल्लाह देगा। कहते हैं कादी अबू बकर उस बूढ़े ने मुझे बहुत फोर्स किया लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए। बैर वो चला गया। फिर कुछ कहते हैं कुछ साल बीते और मैं एक समुद्री सफर कर रहा था। कौन, काजी अबू बकर। समुद्री सफर कर रहा था तो अचानक समुद्र में तूफान आया और उस तूफान ने मेरी कश्ती को एक जजीरे पे लाकर के छोड़ दिया। जजीरा कहते हैं आइलैंड को। अनजान जगह, अनजान लोग, पता भी नहीं कब, उस वक्त तो मैप वैप कुछ नहीं था ना, किधर से आया किधर से गया पता ही नहीं मुझे, कहां चला या अल्लाह कहां चला है। तो जो नेक लोग होते हैं ना, सबसे पहले वो तलाश करते हैं कि मस्जिद किधर है। लोगों से पूछा भाई आपके बस्ती की मस्जिद किधर है, कहा फुला जगह मस्जिद है, चले जाए। लोगों ने देखा ये कोई परदेसी है, भटक गया है। मस्जिद गए, कहते हैं मस्जिद मैंने नमाज पढ़ी, देखा कि एक कोने में बच्चे जो है कुरान पढ़ रहे हैं। मैं गया और मैंने बच्चों को कुरान सिखाया, पढ़ाया। तो बस्ती वालों ने देखा और देखा कि ये बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता है, अल्लाह हू अकबर। उन्होंने कहा कि क्यों अच्छा ना हो कि आप हमें कुरान सिखाए, पढ़ाएं हमारे बच्चों को। और इस धीरे धीरे मैं उनके बच्चों को कुरान पढ़ाने लगा, कुछ आमदनी होने लगी और उन्होंने मुझे उस मस्जिद का इमाम बना दिया। धीरे धीरे कहाँ जाएंगे आप, यहीं रह जाएं, आप तो गुम हो गए। मैं भी वहां रहने लगा। कहते हैं कुछ दिन और बीते, कुछ महीने बीते, वो मेरे अखलाक से, मेरे सुलूक से बड़े मुतासिर हुए बस्ती वाले। तो बस्ती के जो बड़े लोग थे चंद, वो मेरे पास आए और उन्होंने आके मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती की एक लड़की है, आप यतीम है, बाप का साया नहीं है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतीम की किफालत करो, यतीम की किफालत करो, यतीम के सर पर हाथ रखो। कयामत के दिन जन्नत में तुम मेरे साथ ऐसे होगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं साथ। इसलिए यतीम अगर आपको कोई दिखे उसकी किफालत करिए, उसकी हिफाजत करिए, उसकी मदद करिए, एहसान जता के नहीं बल्कि सवाब की नीयत से कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंशाअल्लाह हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए सच। कहा एक बच्ची है, यतीम है, खूबसूरत है, अच्छी है, नेक है, दीनदार है, बेटे हम चाहते हैं कि तुम यहीं शादी करके बस जाओ, उसका भी घर बस जाएगा, तुमको भी घर मिल जाएगा। वो कहते हैं काजी अबू बकर कि मैंने इनकार कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया, फोर्स किया मुझे, तो मैं मान गया। कहते हैं कि मैंने उस लड़की को देखा, मुझे वो लड़की पसंद आई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हो गया। तो जब पहली रात मैं अपनी वाइफ के पास गया, अपनी बीवी के पास गया, तो मैं क्या देखता हूं, उसके गले में हार है, वही हार जो मैंने उस बूढ़े को दिया था। देखा हार, कहा ये हार तुम्हारे पास कैसे है? उसने कहा ये हार जो है ये मेरे बाप ने मेरे लिए, मेरे निकाह के लिए, शादी के लिए रखा था। चौंक गए और कहते कि सारा वाकया मैंने उसके बाप का बतलाया उसको, वो भी औरत चौंक गई। कहते सुबह हुई, मस्जिद में जब हम नमाज पढ़ने गए तो मैंने वहां के लोगों को बतलाया कि ऐसा ऐसा बात था। कौन था इसका बाप, मैंने पूछा, उन्होंने बतलाया। और बस्ती वालों ने कहा कि भाई कि आप जानते हैं एक आदमी मिला था इसके बाप को मक्का में, ऐसा आदमी था, बहुत नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। इसका बाप जब पलट के आया हमारी बस्ती में मक्का से होकर के, तो हमेशा इस मस्जिद में वो दुआ करता था कि ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह उस लड़के से हो जाए, उस नौजवान से हो जाए। क्यों? बहुत नेक था। लोग कहते थे कि आप मक्का में उसको मिले, वो कहाँ का पता नहीं, हम एक बिल्कुल कह लीजिए दुनिया के किनारे में रहते हैं, कैसे वो आएगा, न जान न पहचान। वो बूढ़ा एक ही बात कहता था, मैं नहीं जानता, मैं बस जानता हूं मैं उस असमी अल्लाह को पुकारता हूं जो लोगों की फरियाद सुनने वाला है, मैं नहीं जानता। और वो इस यकीन के साथ दुआ मांगता था कि अल्लाह मैं तो बूढ़ा हूं, मैं जानता भी नहीं उस परदेसी को कहां का है, कब का है, किस शहर का है, किस मुल्क का है, कैसे आएगा, मैं नहीं जानता। अल्लाह तू उसको लेकर के आएगा, अल्लाह तू उसे लाएगा, अल्लाह मुझे यकीन है।
और अल्लाह सिर्फ लाएगा ही नहीं, अल्लाह मेरी बेटी के लिए उसी का रिश्ता मुंतखब होगा। अल्लाह, इस बात का मुझे 100% यकीन है। इतने यकीन से वो मांगता था अल्लाह असमी से। जब लोगों ने जब उसने इस बात को सुना, अल्लाह, जब काजी अबू बकर मैंने इस बात को सुना, तो मैं कहता हूँ आप जानते हैं कौन है वो? मैंने पूछा कि वो लड़का मिला? तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो लड़का तो उन्हें पता नहीं था, अल्लाह वाला। काजी अबू बकर कहते हैं साथियों, वो आदमी मैं ही हूं। अल्लाह, वो आदमी मैं ही हूं। और लोगों ने तकबीर पुकारा, लोगों ने कहा अल्लाह अकबर। और एक आदमी खड़ा होकर क्या कहने लगा, देखो अल्लाह ने उस बूढ़े की पुकार को सुन ली। क्यों? उसने किससे दुआ मांगा था? अल्लाह जो असमी है।